विषय पर एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठाने वाले नेपाल के केपी शर्मा ओली सरकार की अकल ढीली पड़ती जा रही है। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद जारी है। भारत के सख्त रुख के बाद अब नेपाल की ओली सरकार विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है कि किस तरह से भारत को बातचीत के लिए मनाया जा सके। नेपाल सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब सीमा, अयोध्या और बुद्ध को लेकर विवाद बढ़ गया है। यही नहीं, नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली बीजेपी और आरएसएस के जरिए मोदी सरकार को मनाने में जुटे हुए हैं। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाले नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने पिछले कुछ सप्ताह के अंदर कई पूर्व मंत्रियों, राजनयिकों और विशेषज्ञों से भारत को वार्ता की मेज पर लाने के लिए सलाह ली है। नेपाली विदेश मंत्री ग्यावली ने भी इसकी पुष्टि की है कि भारत के साथ बातचीत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ग्यावली ने कहा, काठमांडू और नई दिल्ली में भारत के साथ बातचीत शुरू करने के लिए प्रयास जारी है, लेकिन इसके परिणाम के आने में अभी और समय लगेगा। नेपाली विदेश मंत्री के तमाम प्रयासों के बाद भी अभी यह फैसला नहीं हो पाया है कि किस तरह से भारत के साथ बातचीत की दिशा में आगे बढ़ना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल के एक नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किए जाने के बाद भारत बातचीत के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखा रहा है। भारत का कहना है कि ये तीनों ही इलाके उसका हिस्सा है। भारत और नेपाल दोनों ने ही यह कहा है कि वे बातचीत के जरिए मुद्दे के समाधान के इच्छुक हैं, लेकिन दोनों ही देश अभी तक बातचीत शुरू नहीं कर पाए हैं। काठमांडू पोस्ट ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि ओली सरकार के नया नक्शा जारी करने से सीमा विवाद का मुद्दा और ज्यादा जटिल हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे बातचीत का रास्ता और ज्यादा सकरा हो गया है। बता दें कि 8 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख को चीन से जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने विरोध जताते हुए चीन की राजदूत की शह पर नेपाल का नया नक्शा जारी कर दिया था। इस पूरे विवाद के बाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली, पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल को भारत भेजना चाहते थे, लेकिन यह योजना कभी लागू नहीं हो पाई। अब भारत को मनाने के लिए नेपाली विदेश मंत्री कई पूर्व विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने पूर्व राजनयिकों, राजदूतों और विशेषज्ञों से मुलाकात की और भारत के साथ जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए उपाय पूछे। भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने कहा, हालांकि विदेश मंत्री ग्यावली दावा करते हैं कि उनकी सरकार भारत के राजनीतिक नेतृत्व से संपर्क में है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त हुई है। जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।